गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में फिनंशियल अकाउंटिंग का एक चैप्टर डेप्रिसिएशन का टॉपिक चेंज ऑफ मेथड का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। चेंज ऑफ मेथड 2 टाइप का होता है, एक प्रोस्पेक्टिव चेंज, दूसरा होता है रेट्रोस्पेक्टिव चेंज ऑफ मेथड करने का मतलब हम लोग एक मेथड से स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे थे, 2-3 साल आफ्टर डिसाइड किए कि अब हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे जाएंगे। ये चेंज डिसीजन डेट से किया जाए तो प्रोस्पेक्टिव होगा, और एकदम वेरी बिगिनिंग से कर दिया जाए तो रेट्रोस्पेक्टिव होगा। ठीक है, चलिए चलते इसके प्रॉब्लम की तरफ। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। कोई पायनियर ट्रेवलर्स है, बस परचेज किया 1 जनवरी 13, डेप्रिसिएशन 20% लिखा, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। 13, 14 एंड 15 आफ्टर 3 years बस का बैलेंस बचा हुआ है 128,000। तो बस 13 में परचेज किया था, उसका कॉस्ट मिसिंग है, लेकिन 3 साल डेप्रिसिएशन लिखने के बाद 16 में उसका ओपनिंग वैल्यू 1,28,000 है। वो डिसाइड किया मेथड चेंज कर दिया जाए, WDV से वो इंस्टॉलमेंट मेथड में आना चाहता है। WDV से स्ट्रेट लाइन में आएगा, अब 15% डेप्रिसिएशन करेगा 16 से। तो इसका मतलब 13, 14, 15 को डिस्टर्ब नहीं करेगा, 16 में वो डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन 15% करेगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा एसेट्स के ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करते हैं, और यहाँ हम लोग एसेट्स का ओरिजिनल कॉस्ट नहीं जानते हैं। 3 साल बाद उसका वैल्यू कितना था ये जानते हैं। बैक कैलकुलेशन से हम लोग 1 जनवरी का कॉस्ट पता लगाएंगे। इसके बाद दे रहा है 17 में 30 अप्रैल इस बस को 80,000 में बेच दिया और एक नया बस खरीदा 280 में। हमको अकाउंट बनाना है 16 का और 17 का, 13, 14, 15 का नहीं बना के 16 एंड 17 का बनाना है। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट 1116 टू बैलेंस BD 1,28,000। 16 में डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन करना है, तो स्ट्रेट लाइन करने के लिए इस मशीन का कॉस्ट जानना जरूरी है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। 1 नंबर, कॉस्ट ऑफ बस एज ऑन 1/1/13, आज उसका वैल्यू 128 है, 20% डेप्रिसिएशन 3 साल चार्ज करने के बाद, इसलिए 100/80 3 साल का करेंगे तो 1,28,000, 128,000 जो बचा हुआ है, 20% डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया था 3 years तक, तो उसके बाद 128 था, तो 3 साल पहले उसका कॉस्ट था 250। आज हम लोग डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन करना चाहते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर 2016 स्ट्रेट लाइन में एसेट्स के ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन करते हैं। तो ओरिजिनल कॉस्ट 250 मिल गया, परसेंटेज बोला है 15%, तो 15% डेप्रिसिएशन इसका होगा आपका 37,500। ठीक है, तो हम लोग 2,50,000 में कोई एसेट्स बस परचेज किए थे, 3 साल डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे 20% डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे, तो बस आपका 128 का बचा था। तो 128 3 साल बाद का वैल्यू पता था, बैक कैलकुलेशन से कॉस्ट निकाल लिए। 16 में डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन करना है तो कॉस्ट जानना जरूरी था, कॉस्ट पे आ गया 37,500। अब ये 16 का अकाउंट बना रहे हैं हम लोग। 31 दिसंबर 16
बाई डेप्रीसिएशन। बाई डेप्रीसिएशन आपका 37,500 बाई बैलेंस CD, ये आपका 128 था, 128 से 37,500 माइनस कर दिए 90,500। ओके, तो 3 साल बाद मशीन का बैलेंस, बस का बैलेंस 128 था, इसका कॉस्ट पता लगा, इसका कॉस्ट मिला 250 पे डेप्रीसिएशन 37,500, यहाँ ले आए, CDBD कर देते हैं, 17 में पहुँच जाएंगे। टू बैलेंस BD, ठीक है। थोड़ा सा आप एक बार इसको फिर से देख लो। हम लोग 13 में कोई बस परचेज किए थे, कॉस्ट नहीं दिया है, 20% डेप्रीसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स, उसका बैलेंस बचा है 128, कॉस्ट निकालिए 250। अब हम लोग मेथड चेंज कर दिए, WBDDB से स्ट्रेट लाइन आ गया 15%। ओके, 16 बना लिए। यहाँ देखिए 4 महीना बाद 80,000 में बस को बेच दिया गया, तो यहाँ पे हम लोग 4 महीने का डेप्रीसिएशन लेंगे बाई डेप्रीसिएशन, उसके बाद बाई बैंक अकाउंट, उसको सेल करेंगे 80,000 में। चलिए इसका वर्किंग करके देखते हैं। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, बुक वैल्यू एज ऑन 1/1/17 90,500, डेप्रीसिएशन 15% ऑफ 2,50,000 फॉर 4 मंथ 12,500, 78,000, 2,50,000 15%, 2,50,000 15%, 4 महीना 12,500, 78, सेल वैल्यू 80,000, 2,000 जो आया प्रॉफिट ऑन सेल। यहाँ देखिए उसका बुक वैल्यू 9,500 था, कॉस्ट हम लोग जानते हैं 2.5 लाख, 4 महीना का डेप्रीसिएशन, प्रॉफिट आ गया 2,000। तो यहाँ पे डेप्रीसिएशन देते हैं हम लोग 12,500, 30 अप्रैल को प्रॉफिट देते हैं 2,000। एक नया बस परचेज किया गया है ऑन द सेम डेट 30/4/17 टू कैश या बैंक अकाउंट, एक नया बस परचेज किया है 280। अब इसी बस के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज कर देंगे बाई डेप्रीसिएशन। 30 अप्रैल को परचेज किया है तो आपका डेप्रीसिएशन हो जाएगा 8 मंथ का। डेप्रीसिएशन फॉर 2017 ऑन 2,80,000 15% 8 मंथ, 2,80,000 15% 8 मंथ 28,000। डेप्रीसिएशन आया 28,000, ले आते हैं बाई डेप्रीसिएशन 28,000। अब इसका आंसर होगा बाई बैलेंस CD। $372,500 माइनस
माइनस करके बैलेंस आया 252,000 बाई बैलेंस सीडी। यह हुआ आपका चेंज ऑफ मेथड, प्रोस्पेक्टिव चेंज हुआ। इसमें हम लोग डिमिनिशिंग से स्टेट आए थे, इसलिए एसेट्स का कॉस्ट जानना जरूरी था और कॉस्ट निकालने का ये तरीका बहुत पॉपुलर है। तो कॉस्ट आ गया आपका 250 और 16, 17 स्टेट लाइन पे बना दिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ओके, थैंक यू, बाय।